हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी इस छोटे से यूट्यूब चैनल दैनिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम जीके के पूरे जो आपके 100 क्वेश्चन में देखने वाला हूं। ठीक है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें से जो था वो पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ना कि पर्सनली कोई ही है, लेकिन जो मैं भी करवा रहा हूँ ये खुद के एक एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कोई सा भी कंपटीशन पेपर हो, आप उसमें अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, यानी कि आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये जो मैं पीडीएफ बना के आप लोग को वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ दिनों में आपको मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और जैसे कि ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि उन्हें सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो बस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं तो वो अभी चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे हर आपके डिस्ट्रिक्ट से लेवल सभी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आपके डीटीएससी एग्जाम हो गया, NMS हो गया, अतुल महेश्वरी हो गया। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन पेपर के लिए ये आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो इस पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, डीटीएससी एग्जाम के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये है कुंडाग्राम, वैशाली में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। यानी कि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है आपका त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखी गई है। जो त्रिपिटक है यह किस धर्म का है और धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो है आपका बौद्ध धर्म का है और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, तो 1398 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं अधिकांश किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 वर्ष 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलय की नीति किसने लागू की थी। ठीक है, विलय की नीति आप क्लास 7th में हिस्ट्री का जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है। ठीक है, तो जो है विलय की नीति किसने लागू की थी, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है आपका केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें से ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। मतलब बहुत सारे एग्जाम को कलेक्ट करके ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, SSC हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, मतलब बहुत सारे एग्जाम हुए, मुझे पता नहीं कौन कौन से एग्जाम थे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके बहुत ही आपके एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपके बुक से ही क्वेश्चन है NCERT से, कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका आंसर क्या होगा, भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी क्या थी, तो ये है आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये है श्रीगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूनियर ग्रुप के लिए। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। जो छत्रपति शिवाजी थे उनके मंत्रिमंडल का क्या नाम था, तो उनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो गुरु तेग बहादुर जो थे उनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, जो जहांगीर था वो सिख गुरु के किस गुरु को हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु अर्जुन देव की। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है या किसने रचना की थी। ठीक है, तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम है। अगला क्वेश्चन है आपका
किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो ये है कि किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके और कब हुआ था? किसके बीच और कब हुआ था? तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और इसका डेट याद रखिएगा जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? ठीक है, जो शून्य है उनकी खोज किसने की थी? आंसर है आपका आर्यभट्ट ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? जो सिकंदर था वो किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेनापति जो है सेलुकस निकेटस था, मतलब निकेटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी है यह किस धर्म से संबंधित है? आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागृह मिला था। ठीक है, स्नानागृह मिला था, वो जो है कहाँ से मिला था? तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, वो जो स्नानागृह था, विशाल स्नानागृह, ये जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुई थी मौत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत ही बार अभी क्वेश्चन आ रहा है और आया भी है कई सारे पेपर्स में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अकबर ने मतलब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये जो है गुजरात की एक विजय हुई थी, गुजरात का एक किला जीता था, तो उसकी उपलक्ष्य में मतलब अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? ठीक है, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू किया था? तो आंसर क्या होगा? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसने किया था? तो लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, तो ये जो है ये उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है अभी तक याद रखिएगा कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु थे, सॉरी। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे आपके लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, और जो ये हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर क्या होगा? मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, जो सर की उपाधि ने मिली थी वो मतलब एक घटना हुई थी, तो वह किस घटना के बाद, ठीक है, टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो आंसर क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए 19 अप्रैल 1300 ठीक है कुछ में हुआ था, याद रखिएगा 1319 में या 1313 में से करके हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, 1919 शायद हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को शायद हुआ था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजक रचना किसकी है? किसकी रचना है? जो बीजक है ये किसकी रचना है? आंसर क्या होगा? कबीरदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासक थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? याद रखिएगा, जो पुर्तगाल लोग थे वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो आंसर क्या होगा? कोचीन में। ठीक है,
याद रखिएगा, केरल में कोचीन में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? वीर सावरकर जो है अभिनव भारत की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? जो दांडी मार्च था किस आंदोलन से संबंधित था? तो आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? जब चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, तो कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था? तो आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्या है, वो उसको वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये तो क्वेश्चन सही है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आंसर क्या होगा? कौटिल्य। और किस भाषा में की थी ये भी पता होना चाहिए, तो ये है संस्कृत में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा तीनों, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से। अगला क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किसके शासन में हुआ था? ठीक है, तैमूर जो तैमूर लंग था वह, उसका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर क्या होगा? महमूद शाह के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं? ठीक है, देखिए सब शासक अपने अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने अपने एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो ये शेर शाह सूरी हैं ये अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आंसर क्या होगा? प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है। इनका जो प्रशासनिक सुधार था बहुत ही बेस्ट था, ठीक है, ये इसीलिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? यानी कि बाणभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर है हर्षचरित, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? दीन-ए-इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी, सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश। और जो ये रजिया सुल्तान थी ये किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक संस्था स्थापित की, उसका नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? विश्व भारती, ठीक है, एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था, ठीक है। 23वें जैन तीर्थार्थक पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? काशी महाजनपद के। टोटल महाजनपद आपको बता दूं 17 महाजनपद थे, ठीक है। बाद में ये आगे कर करके, ठीक है, ऐसे डिवाइड होते गए, तो ये जो कुल महाजनपद के मतलब कुल महाजनपद जो है 17 थे, ये ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो कोसल महाजनपद थी उसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध मौर्य राजा कौन था? ठीक है, अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, आंसर होगा बिंदुसार को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? अमित्र घात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? जो बिंदुसार था या किस संप्रदाय का अनुयायी था? आंसर क्या होगा? आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन साहित्य ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संवत, रघुवंश, मालविकी, ये जो बुक दे रखे हैं ये किताब है, हाँ ये रचना है। देखिए यहाँ पे लिखा है गुप्तकालीन साहित्य ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, ऐसा करके हैं। तो ये जो बुक्स हैं इनके मतलब इनके रचनाकार जो हैं कौन है? आंसर क्या होगा? कालिदास। जिसमें से ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन जो है आपका शकुंतलम है और मेघदूत है और रघुवंशम है, कुमार संभव है। ये जो बुक हैं ये आपके कालिदास से हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? तो अभी पहले ही बताया था कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। तो यहाँ पे देवी चंद्रगुप्त गुप्तम जो है ये आपका एक बुक आया है, यानी कि रचना आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, विशाख दत्त ही हैं, ठीक है। हर्षचरित कादम्बिनी के रचनाकार जो हैं बाणभट्ट जी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृत्त संहिता पंच सिद्धांतिक
सॉरी पढ़ नहीं मिलता, ठीक है। बृहज्जाक लघु जातक के रचयिता कौन था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर याद रखिएगा। इनका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है, ये पहला वाला जो है ये बुक ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, यानी कि जो आर्यभट्ट जी थे वो क्या थे, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ दिए थे। तो आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशु चिकित्सा के हस्त आयुर्वेद के रचयिता कौन थे, यानी कि पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद के रचयिता कौन थे। आंसर क्या होगा, ऋषि पालकाप्य, ठीक है, पालकाप्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म किस काल में हुआ था, ठीक है। कब से मंदिर निर्माण स्टार्ट किया गया था। तो आंसर क्या होगा, गुप्त काल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिलादित्य किसका नाम था, ठीक है। जो शिलादित्य है या किसका नाम था। आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य, ठीक है। शिलादित्य जो है हर्षवर्धन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका किसने लिखा था। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसने लिखा था। आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के स्थापना किसने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी। आंसर क्या होगा, सिंह विष्णु ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आंसर होगा नरेश कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। जो एलोरा और एलिफेंटा गुफा है, गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आंसर है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, ठीक है। ये जो शासक थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किसने लिखा है। पृथ्वीराज रासो आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा, यहाँ पे वो उपाधि से है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्वमेधकर्ता विक्रमक योम परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, आंसर जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समुद्रगुप्त का उपनाम हमेशा पूछता है। अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, ठीक है। जो ऊपर मैंने बताया वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त किसका उपासक था। तो आंसर क्या होगा, विष्णु का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। आंसर होगा हरिसेन। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाह्यान जो है किसके शासनकाल में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71 नंबर, ठीक है। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आंसर क्या होगा, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क और अमर सिंह शंकु, ये जो नाम दे रखे हैं नामक जो नवरत्न है, तो ये जो है किसके दरबार में थे। ये आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ ये नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन है अंतिम गुप्त शासक कौन था। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त था, ठीक है। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। आंसर क्या होगा, 5 भागों में। ये जो आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि नक्षत्र यानी कि तारा, ठीक है। तो ये जो भारत का पहला नक्षत्र वैज्ञानिक था, आंसर होगा आर्यभट्ट, ठीक है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। जो गुप्त राजा होते थे उनकी शासकीय भाषा क्या थी। आंसर क्या होगा, संस्कृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा विंध्यशक्ति ने, ठीक है, विंध्यशक्ति ने। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक नरेश से किया था। आंसर क्या होगा, रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति जो है इन्होंने स्थापना किया था। अगला है महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार है, ठीक है, कि महमूद गजनबी भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। आंसर होगा 17 बार, ठीक है। और कहाँ पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। तो ये जो है 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है त्रायन का द्वितीय युद्ध किसके बीच और कब हुआ था। त्रायन का द्वितीय युद्ध,
ठीक है। तो ये है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज रासो के बीच 1192 ईस्वी में पहला भी जो मतलब तराइन का पहला जो युद्ध था ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वो हुआ था 1191 ईस्वी में, लेकिन दूसरा भी हुआ था जो है 1192 ईस्वी में, और इन्हीं के बीच हुआ था। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की थी? आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की निर्माण नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और ठीक है, और कुतुब मीनार की जो कंप्लीसन है यानी कि कंप्लीट किसने करवाया था पूर्ण रूप से? तो ये जो थे इल्तुतमिश। ठीक है, इनके सैनिक भी थे और इनके दामाद भी थे। ठीक है, तो ये इन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो बना है और कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम और ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये हमेशा कहीं ना कहीं पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बक्स, ठीक है, लाख बक्स होना चाहिए, लाल बक्स किससे कहा जाता है, यानी किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? लाखों का दान देने वाला जिसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने चलवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? देखिए अभी मैंने पहले ही बताया था इस क्वेश्चन को कि कुतुब मीनार का जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूर्ण रूप से करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका राज दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा और पैबोस ये जो शुरुआत की थी आंसर होगा बलबन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? नवरोज उत्सव हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये जो है प्रारंभ करवाया था बलबन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो आपने नाम सुना होगा, अमीर हसन, ठीक है, तो इनका भी नाम सुन लीजिए। ये दो लोग कवि थे और ये किसके दरबार में कवि थे? तो आंसर क्या होगा? बलबन के दरबार में कवि थे। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? सितार एवं तबले का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने ही किया था, जिसे भारत का तोता कहते हैं। ठीक है, तोते हिंद कहते हैं। नीचे क्वेश्चन है आपका कि तोते हिंद या भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि 1000 खंभा महल, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये आपका जो 1000 खंभा महल है और अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, और सीरी का किला जो है इसका निर्माण हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न है किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? अलाई दरवाज़ा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि नहरों का निर्माण किसने निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, नहरों का निर्माण सबसे पहले किस प्रथम शासक ने किया था? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा बहलोल लोदी ने, और इसका डेट है 1504 ईस्वी में। ठीक है, बहलोल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और उसका जो डेट है 1504 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जजिया कर क्या था? तो जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, मुसलमानों पर गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि टोटल हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री के कंप्लीट कर दिए हैं और इससे भी और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।